हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे सभी देखने वाले को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बोरो प्लस के बारे में होने वाला है। और अपने इसी प्रकार से बहुत से और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे बोरोलिन है, लिप बाम है और वेसलिन है। इन सभी का हम आपको आज प्राइस बताएंगे, इसका यूज़ बताएंगे और यह ठंड के दिनों में किस प्रकार से कितनी सेल होती है ये भी बताएंगे। यदि आपका छोटा किराना दुकान है तो आपको ये प्रोडक्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मैं उन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं 5 रुपये बोरो प्लस के बारे में। ये 5 रुपये वाला जो बोरो प्लस होता है बहुत ही ज़्यादा चलने वाला आइटम है। ये अपने जो होंठ फटने पे हैं, चेहरे पे इसको लगाने के लिए बोरो प्लस का यूज़ किया जाता है। इसी में बोरो प्लस का ये 10 रुपये वाला आता है, ये 420 रुपये का दोनों का जो है पत्ता, इसका जो पैकेट आता है और इसका जो है डिब्बा आता है 420 रुपये का। और ये अपना आता है लिप बाम, ये भी बहुत ही चलने वाला है ना। ये भी आप बिल्कुल रखिए, लिप बाम होंठों के लिए यूज़ के लिए गांव में बहुत चलते हैं। ये बहुत से आकर्षक डिज़ाइन में आते हैं, जैसे इस प्रकार से दिल के डिज़ाइन में, हार्ट के शेप में। ये बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि फैंसी आइटम ही ज़्यादा चलते हैं। तो यदि आप कभी भी ख़रीदारी करके चले तो फैंसी आइटम का ही ख़रीदारी करके चले, साथ में सामान्य भी रखें। दोनों सेम प्राइस में मिलता है, बट आपको इसमें फैंसी आइटम को ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं और सामान्य दिखने वाले को कम प्राइस में सेल कर सकते हैं। अच्छी मार्जिन होती है, डबल मार्जिन होती है। उसी प्रकार से आप बोरोलिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, हालांकि इसमें मार्जिन कम होती है। आप ये भी ख़रीदारी करके चल सकते हैं। बोरोलिन ये जो डिब्बा है वो 370 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम वेसलिन के बारे में बात करते हैं। वेसलिन जो है आप पैर फटने पे यूज़ किया जाता है। ये देखिए वेसलिन, ये यदि पैर वगैरह फट रहे हैं, एड़ी फट रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा गांव में इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि शहरों में भी बहुत सी महिलाओं का पैर फट जाता है, एड़ियाँ फट जाती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आप बिल्कुल रखिए, अच्छी सेल है, अच्छी मार्जिन है। 10 में सेल कीजिए, 20 में सेल कीजिए, साइज़ के हिसाब से सेल कीजिए। उसके बाद आते हैं ठंड के दिने में भी पाउंड्स पाउडर, तो ऐसे हमेशा 12 महीना रनिंग आइटम है, लेकिन इसमें 2 पाउडर सबसे ज़्यादा चलते हैं ब्रांडेड में। अपना एक होता है स्पिंच, इसका जो एमआरपी है पहले 10 था, अब वर्तमान में इसका बढ़ गया है 15 रुपये एमआरपी में आने लगा है। इसका जो डब्बे में इस प्रकार से आता है। और उसी प्रकार से अपना जो है ये आता है, इसमें पीले कलर का ही सबसे ज़्यादा चलता है। ये है अपना पाउंड्स पाउडर। पाउंड्स पाउडर ये भी 10 रुपये वाला है, इसका एमआरपी नहीं बढ़ा है, ये 10 रुपये में आता है। आप ये भी रखिए, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। आप इन सब प्रोडक्ट को बिल्कुल आप ठंड होने के सीज़न स्टार्ट होने से पहले लाइए, ताकि ये आपको कम प्राइस में मिले। जैसे ही ठंड का सीज़न स्टार्ट होता है इनकी प्राइसें बढ़ने लगती है। आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये पर डिब्बा ज़्यादा प्राइस लगाने लगेगा थोक विक्रेता। तो आपको इसको समय में ख़रीदारी करनी है, ठंड पहले होने से ही लाइए। देखिए, मैं अभी दीपावली चल रहा है, मैं दीपावली के 15 दिन पहले इसको ला चुका हूँ क्योंकि मेरे को प्राइस कम पड़ी है। उन्होंने, होलसेलर ने मुझे खुद कहा कि यदि आप दीपावली के बाद लोगे तो ये सभी प्राइस है, आपको सभी सामान के जो प्राइस है वो आपको 10 से 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो आपको भी मैं यही चीज़ कहता हूँ, हमेशा आपको मेरे चैनल में हमेशा मैं आपको जानकारी दूँ। इसीलिए प्रकार से मैंने फटाके के बारे में बताया था, तेल के बारे में बताया था कि आपको समय से पहले ही खरीदारी करनी है। यदि आपको किराना दुकान में मार्जिन कमाना है तो समय से पहले खरीदारी कीजिए, क्योंकि यदि आप सीजन त्यौहार आ रहा है और उस समय यदि आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप कभी भी मार्जिन नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसकी मांग इतनी होती है कि थोक विक्रेता उसकी पूर्ति नहीं कर पाते और उसका लाभ लेते हैं और अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ठंड के सीज़न में यूज़ होने वाले बोरोलिन, बोरो प्लस सभी के आपके प्राइस बताए, कैसे ख़रीदारी करना है ये भी बताया। और अपने एरिया हिसाब से रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं और थोक विक्रेता के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो जाते हैं प्राइस, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।